रत्नकरंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता बतला रहे हैं। ज्ञान का भी महत्व है, चारित्र का भी महत्व है, लेकिन ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने का काम सम्यक दर्शन करता है और चारित्र को भी सम्यक चारित्र बनाने का कार्य सम्यक दर्शन ही करता है। इस बात को ध्यान में रख करके आचार्य समंतभद्र महाराज एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 31 पृष्ठ नंबर 36 उच्चारण के लिए तैयार हूं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। एक साथ मिलकर दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमान मुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। अन्वयार्थ। दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा साधिमानम श्रेष्ठता या उत्कृष्टता को उपासनुते प्राप्त होता है। क्या भाव निकला? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अपेक्षा श्रेष्ठता को प्राप्त होता है। तत् उस कारण से, इस कारण से, इसी वजह से दर्शनम सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग के विषय में अर्थात धर्म के मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधारम प्रचक्षते खेवटिया कहते हैं, खेवटिया कहा गया है। सारांश देखो नीचे भावार्थ। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्टता को प्राप्त है, अतः मोक्ष मार्ग में इसे कर्णधार अर्थात खेवटिया कहा गया है। इस सिद्धांत को समझें। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि वैसे तो हर जीव के साथ, चाहे वो निगोद में हो, नरक में हो, एकेंद्रियों में हो, पेड़ पौधों में हो, मिथ्यात्व तो है ही, अज्ञानता तो सबके साथ है। ऐसे जीवों में भी श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र रहता है। श्रद्धा का मतलब किसी न किसी तरह की उनकी अपनी मान्यता, भावना, भाव। ज्ञान भी मति श्रुत तो रहेंगे ही रहेंगे। चारित्र में समीचीन भले न हो पर कोई ना कोई क्रिया प्रवृत्ति तो रहती है। ऐसा कोई भी शरीरधारी जीव नहीं है जो श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र यानी किसी भी तरह की क्रिया से ना जुड़ा हो। पंचेंद्रियों के चलने फिरने वालों के सब दिखते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और छोटे सूक्ष्म जीव में भी ये सब पाया जाता है, वो दिखता नहीं है। लेकिन उनका ये सब अज्ञानता से जुड़ा हुआ मिथ्यात्व के रूप में रहता है, तो
तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसकी वो परिणति संसार का कारण ही बनती है। लेकिन एक बार जीव को अगर सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर क्या होगा? जिस जीव को सम्यक दर्शन हो गया तो उसके पास जो भी उसका क्षयोपशम ज्ञान है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसकी जो प्रवृत्ति है सम्यक दर्शन के आने के कारण वह प्रवृत्ति उसकी समीचीन चारित्र में सम्मिलित हो जाएगी। अब सम्यक दर्शन एक ऐसा गुण है जो ज्ञान को भी समीचीन बनाता है और चारित्र को भी समीचीन बनाता है। जब बनाता ही है समीचीन तो सम्यक दर्शन को इन तीनों में श्रेष्ठता दी गई है। हाँ, अगर सम्यक दर्शन ना हो तो कितना भी ज्ञान क्यों ना हो वो शाब्दिक ज्ञान रहेगा, परमार्थ का तत्व का ज्ञान नहीं, तो वो अज्ञान ही माना जाएगा। कितना ही आचरण कर ले, तपस्यरण कर ले, घोराति घोर भी क्यों ना कर ले, लेकिन सम्यक दर्शन का परिणाम अगर नहीं है तो बाहरी तप तपस्या भी मोक्ष को दिलाने वाली नहीं, ऐसा आचार्यों ने लिखा है और ये सत्य है, भगवान का सिद्धांत है। अब इसीलिए आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे कि रत्नत्रय में पहला रतन जो है, कौन सा रतन है? पहला रतन कौन सा? सम्यक दर्शन का। तो इस पहले रतन का इतना महत्व है कि इसके आते ही हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाती है, और अगर ये पहला रतन ना आए तो दूसरे तीसरे को रतन भी नहीं कहा जाएगा। क्या? वो चमकते हुए तो दिखेंगे लेकिन वो कांच की चमक रहेगी, मणि रत्नों की चमक नहीं रहेगी। चमक तो दिखेगी, अरे बहुत अच्छा बोलता है, बहुत सारी जानकारियां हैं, शास्त्रों का वेद वेदांगों का ज्ञाता है, लेकिन तत्व ज्ञान की शून्यता होने के कारण उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा। इंद्रभूति को भी बहुत ज्ञान था कि नहीं था? इंद्रभूति को बहुत ज्ञान था, उस समय उनका प्रभाव था, लेकिन उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि जीव पर उनका श्रद्धा नहीं। आत्मा किस तरीके से शुद्ध होकर के परमात्मा बनती है ये ज्ञान नहीं। अजीव क्या है, आश्रव बंद निर्जरा संबर मोक्ष तत्व क्या है, गतियां क्या है, द्रव्य क्या है, अस्थिकाय क्या है, लेश्या क्या है, रत्नत्रय क्या है, इसकी जानकारी उनको नहीं थी। बाकी जानकारियां थीं। अब अगर मूल तत्व की जानकारी ना हो तो बाकी दुनिया का ज्ञान वह सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा तो वैज्ञानिकों को भी बहुत ज्ञान होता है, हमारे तुम्हारे को क्या ज्ञान होगा? अगर बातचीत करें तो उनकी बातचीत में तो इतनी गहराई और बारीकी रहेगी कि हम समझ ही नहीं पाएंगे। वैज्ञानिक जगत कितनी गहराइयों में जाकर के खोज करता है, बहुत ज्ञान है उनका, ज्ञान मानना पड़ेगा। उनका ज्ञान उल्टा नहीं है, उनका ज्ञान विपरीत नहीं है, लेकिन चूंकि उनका ज्ञान केवल जड़ पदार्थों का है, क्या? जड़ पदार्थों का है, और भौतिक तक ही उनका ज्ञान सीमित है, अध्यात्म और आत्म से नहीं जुड़ा, इसलिए वो ज्ञान हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ये ज्ञान कौन करा रहा है?
ये खोजें कौन करा रहा है? उस आत्म तत्व का उनको बोध नहीं है। इसलिए कहते ना कि पढ़ पढ़ करके जगमुआ, हुआ न पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी पुराण पढ़ पढ़ करके पुराने कर दिए, जमाने भर की दुनिया भर की जानकारी ले ली और 2.5 अक्षर का ज्ञान रहा नहीं, प्रेम शब्द सीखा नहीं, तो बाकी सब है ऐसा कह देते। तो 2.5 अक्षर अपने यहां पर आत्मा। अब वैज्ञानिकों ने दुनिया का ज्ञान कर लिया, जल के अंदर, जमीन के अंदर, आसमान में, सब जगह क्या क्या है उनको पता हो गया। हमें पता नहीं है समुद्र के अंदर क्या है, पढ़ करके हम बताएंगे। उन्होंने देख लिया है, यंत्रों से माप लिया है, सौर मंडल, थल का पूरा भाग, जमीनों के अंदर, समुद्र के अंदर, सब कुछ उनके यंत्रों में आ गया। लेकिन उनसे हम पूछें कि ये सब ज्ञान तुम्हारे को हो रहा है, या ज्ञान तुम कर रहे हो, या इतनी खोजें कर रहे, तो इस खोज करने की प्रेरणा तुम्हें कौन दे रहा? तो उनको ये पता नहीं है कि कोई जीव तत्व भी है, उसका स्वरूप ऐसा है। इसलिए दुनिया का ज्ञान होने पर भी वह परमार्थ का, मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं है, हमारे कोई काम का नहीं है। बड़ा ज्ञान ना हो चलेगा, 2.5 अक्षर का ज्ञान हो जाए तो फिर उससे पंडित कह दो, ज्ञानी कह दो, योगी कह दो, साधक कह दो, कुछ भी कह दो। ये है। अब कितना भी तपस्चरण करे, एक आसन उपवास करे, घोराति घोर पहाड़ों पर खड़ा हो जाए, पानी के अंदर बैठ जाए, जमीन के अंदर बैठ जाए, सर्दी गर्मी सहन करे, भूख प्यास सहन करे, और अगर आत्मा का ज्ञान नहीं है, रत्नत्रय का ज्ञान नहीं है, तो वो आचरण भी सम्यक आचरण नहीं है। इसीलिए सम्यक दर्शन एक ऐसी दृष्टि प्रदान करता है, ऐसा एक भाव प्रदान करता है, जिससे जड़ और जीवन का अंतर मालूम होता है। जड़ क्या है, जीवन क्या है, पदार्थ क्या है, परमार्थ क्या है, इसकी जानकारी देता है। इसलिए सम्यक दर्शन का बड़ा महत्व है। इसके लिए क्या कहा? खेवटिया कहा। क्या कहा? खेवटिया। अब खेवटिया कौन होता है? नाव को खेने वाला होता है। अब नाव खेने में 3 व्यवस्थाएं होना चाहिए। पहली बात तो नाव होना चाहिए, दूसरी बात है वो नाव को खेने वाला होना चाहिए, और नाव को खेने वाले के हाथ में चप्पू होना चाहिए, दंड होना चाहिए, तब तो नदी सरोवर को पार कर पाएगा, समुद्र को पार करेगा। तो अब देखो, चारित्र की तो हो गई नाव। नाव किसकी बना ली अपन ने? चारित्र की बन गई नाव। और नाव को आगे बढ़ाने वाला खेवटिया हो गया ज्ञान। ज्ञान का खेवटिया है और चारित्र की नाव है। चारित्र भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, नाव भी मिल गई, खेवटिया भी मिल गया, लेकिन दंड चप्पू नहीं है, तो फिर पार हो जाओगे क्या? बहुत कठिन मामला है। नाव भी मिल गई, खेने वाला खेवटिया भी मिल गया। खेवटिया को इसमें कर्णधार कहा। कर्णधार, कर्णधार किसे कहते हैं? भैया ये समाज के कर्णधार हैं, भैया ये देश के कर्णधार हैं, इन पर ही सारा दारो मदार है। कर्णधार मतलब जिस पर सारा दारो मदार हो और जो सबकी नैया पार लगाने वालों, कर्णधार खेवटिया माना जाता है। तो अब चारित्र की नाव भी है,
ज्ञान का खेवटिया भी है, लेकिन सम्यक दर्शन के चप्पू अगर नहीं है तो हमारा काम बनने वाला नहीं। ये बात भी सही है कि अकेले सम्यक दर्शन के चप्पू लेकर के तुम घूमते रहो, अकेले चप्पू रखे हो, उनको उठा के चलाने वाला ना हो या नाव ना हो, तो अकेले चप्पू भी क्या करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो तीनों, चारित्र रूपी नाव, खेवटिया रूपी ज्ञान और चप्पू के रूप में सम्यक दर्शन के द्वारा क्या मोक्ष मार्ग बनता है, और इस मोक्ष मार्ग से ही संसार के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक एक रतन को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। एक जन सम्यक दर्शन लेकर के भाग जाए, एक जन सम्यक ज्ञान उठा करके भाग जाए, एक जन सम्यक चारित्र उठा करके भाग जाए, हम तो सीधे मोक्ष जा रहे, नहीं। अकेले अकेले को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। आज अमृत धारा में क्या क्या रहता है, पेपरमेंट भी होना, अजवाइन का फूल भी होना, कपूर भी होना, तीनों है, मिक्स करो तो अमृत धारा। अमृत धारा नाम की कोई चीज नहीं है, किसी पेड़ पौधे में अमृत धारा नहीं आती है, अलग अलग आते हैं, मिला लो तो अमृत धारा है। हलवा में पानी भी लगेगा, आटा भी लगेगा, अब घी नहीं हो तो भी चलेगा, शक्कर तो होना चाहिए, अगर नहीं है घी तो उसके बिना भी बन जाएगा, पानी तो है ना, हाँ, लेकिन आटा, पानी और शक्कर, तीन चीजें तो होना चाहिए। खा जाओ, हो गया ये रत्नात्रय। जैसे राजा, मंत्री और सेनापति, राज्य की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में तीन होते हैं, राजा, मंत्री, सेनापति। राजा की भूमिका अलग, मंत्री की भूमिका अलग, सेनापति की भूमिका। एक का भी अभाव हो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन सेनापति और मंत्री की भूमिका अच्छी होने के बावजूद भी राजा को ही श्रेय दिया जाता है, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र की भूमिका होने पर भी सम्यक दर्शन रूपी राजा को श्रेय दिया जाता है। दोहा पढ़ें, ज्यों खेवटिया के बिना पार न हो जलयान, त्यों ही मार्ग मोक्ष में दर्शन रहा प्रधान। 31वें नंबर का पद्य गुरुवर आचार्य के द्वारा लिखा हुआ। देखिए, मिलान करें शीघ्रता से। ज्ञात रहे यह बात सभी को, समदर्शन ही श्रेष्ठ रहा। ज्ञान तथा चारित्र में समपन लाता, फलता ज्येष्ठ रहा। मार्ग में समदर्शन ही खेवटिया सममौलिक है। संत कह रहे कर नहीं सकते, जिसका वर्णन मौखिक है।